गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। हम भी बढ़िया हैं। चिकू आप कैसे हो? बटारू बटारू जल्दी, बटारू जल्दी। मैं बुजुम ये बुजुम बुजुम बुजुम। सूखी हड्डी हो रही, सूखी हड्डी। तो सूखा हड्डा क्यों हो रहा? गाइस ये बड़ी कब होगी, ये मोटी कब होगी? मुझे मोटी चाहिए ये चिकी, खाती नहीं है कुछ। फिर हाथ बेइज्जती कराएगी मेरी। तो गाइस कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। गाइस पति के साथ रह के क्वार्टर आके भी जिंदगी थोड़ी सी दुखी तो चल रही है। दुखी इसलिए चल रही है, पति होने के बाद भी पति के साथ रहने का मौका नहीं मिल पाता। बेचारे और दिन ड्यूटी जाते हैं, पूरा दिन सुबह से लेके दिन तक, फिर दिन में आते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाते ही सो जाते हैं क्योंकि 1 ही घंटा मिलता है सोने के लिए। फिर ड्यूटी जाते हैं, फिर रात को आते हैं 8 बजे, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। है ना चीकू? पापा ऐसी करते हैं ना? बता, हमको टाइम देते हैं? बिल्कुल भी नहीं देते ना, नहीं देते बिल्कुल भी। ये भी नहीं देते, मुझे सोती रहती है। छोटू शाला छोटा रहता है। नंगू जैसे शैतानी भी इतनी करती है। तो गाइज ऐसे ही हो रहा है जिंदगी, बस ड्यूटी। और यहाँ तक कि आपको पता ही होगा, फौजी लोगों को तो संडे की भी कोई छुट्टी नहीं मिलती है। तो हमारे देश के रक्षक, इसको देखो, मेरा हाथ ही देखने में लगी है, देखो, है ना ऐसा। तो गाइज चलो बनाते हैं मेरा फेवरेट डिसानो का यमी एंड टेस्टी पास्ता, जो कि 100% व्हीट से बना है और इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, घर में बच्चे बड़े बूढ़े सब इसको बिना टेंशन के खा सकते हैं। और मैं बना रही हूँ पास्ता अगारो के इलेक्ट्रिक राइस कुकर में, जिसमें खाना बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाता है, ना खाना जलता है और ही ना खाना चिपकता है। और इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, खाना बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। सुधरेगी नहीं तू? है ब्लॉग बनाते बनाते कॉल आ गई थी पापा की। तो गाइज बस मैं यही कह रही थी कि ऐसी जिंदगी होती है ना, सुबह से बेचारे शाम तक जॉब करते हैं। और हमारे जो फौजी भाई हैं, सारे जितने भी हैं, सब जानते होंगे कि बेचारों के लिए मतलब संडे भी कोई ऑफ नहीं होता। हाँ ठीक है, उनको साल की 3 महीने की छुट्टी मिलती है, 3 भी महीने की नहीं, पूरी 30 से 60 टोटल 80 कुछ दिन की मिलती है। मगर वो एक साथ तो ले नहीं सकते, तो बेचारे कोई 15 दिन जाते हैं, कोई 20 दिन, कोई 1 महीना, लगातार कोई 3 महीना जा नहीं सकता। अब जो बेचारे घर जाते हैं 1 महीना भी, तो उनके लिए वो छुट्टी तो है नहीं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो फैमिली के घर के काम वाम होते हैं, वो हर बेटे का फर्ज होता है या करना ही होता है। मगर ये होता है उन बेचारों को किसी को भी कभी आराम नहीं मिल पाता, चाहे कोई भी फौजी लोग हो, है ना। सबको घर जाके काम वाम यही सब रहता है, और संडे भी कोई ऑफ नहीं होता। तो फिर ये मतलब ज़िंदगी भर उन बेचारों की ड्यूटी है। तो यहाँ आके भी कुछ ऐसा ही है, टाइम साथ में मिल ही नहीं पाता है। बेचारे सुबह जाते हैं, नाश्ता करके दिन में आते हैं, थक जाते हैं, फिर ड्यूटी जाते हैं, रात को आते हैं। वही हमारा थोड़ा सा जो टाइम होता है बातें करने का, उसमें भी ये होता है कि सो ही जाएं, क्योंकि सोएंगे तभी सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे पीटी के लिए जाना होता है। और रोज़ ही जाना होता है 5 से 7, 7:30 तक, मतलब 2 घंटा। ऐसी है फिर ज़िंदगी। तो आज नहीं, कल मेरे पति देव चले गए हैं बॉर्डर 1 हफ्ते के लिए। पहली बार जब से मैं यहाँ आई हूँ, गए तो पहले भी हैं बट 1 रात के लिए गए ज़्यादा से ज़्यादा, मगर अब 1 हफ्ते के लिए बॉर्डर गए हैं। और मैं इतनी ज़्यादा मतलब अंदर से टूट रखी हूँ ना, अभी टूट इसलिए रखी हूँ कि यार 1 हफ्ता कैसे कटेगा। मतलब अब तो साथ रहने की आदत जैसी हो गई है। मैं इसलिए पहले अलग रहती थी, मतलब अलग रहती थी इन द सेंस कि मतलब मैं ससुराल रहती थी, वो यहाँ तो एक आदत थी कि चलो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी भी मिलना है, आदत है। बट अब तो ऐसा हो गया है, रोज़ साथ रहते हैं, तो यार उनके बिना कोई काम हो ही नहीं पा रहे मेरे, और बड़ी टेंशन है। और एक चलो मेरे हस्बैंड गए हैं ड्यूटी पे, वो तो चलो कोई नहीं भाई, उनका फ़र्ज़ है, मेरे से पहले, परिवार से पहले ड्यूटी ही होती है जो एक फ़ौजी को करनी होती है, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। मगर ना एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी तो पता ही है आप लोगों को कि आप खुशखबरी बोलोगे तो सीधा प्रेगनेंसी पे बात पहुंच जाती है, मगर ऐसी खुशखबरी कोई भी नहीं है। खुशखबरी ये है कि मेरी दादी आज आ रही है, मेरी अम्मा आ रही है। आने वाली थी वो 5-6 दिन पहले ही थी, मगर गौरव है जो मेरा भाई, चाची का बेटा, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए मेरी दादी नहीं आ पाई थी, क्योंकि दादी मेरी वहीं रहती है ना, चाची दादी, हम लोग मतलब चाची लोग के साथ ही दादी रहती है, तो इसलिए। और
तो फिर इसलिए गौरव की तबीयत वगैरह ख़राब थी तो उसे देखना था इसलिए। और मेरी दादी ने पहले ही बोल दिया था जब मैं दिल्ली गई थी कि मैं तेरे पास आऊँगी। मैंने खुद ही बोला था, इन्होंने भी बोला था अम्मा को यहाँ बुला लो थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा घूम लेंगी, मतलब थोड़ा सा हो जाएगा, तुम्हारे साथ भी रह ली है ना। तो अम्मा ने बोला था मैं आऊँगी तेरे पास, सितंबर करीब आऊँगी। मगर फिर अब मैंने अम्मा को अभी बुला लिया। अब गौरव की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, हो गए अब 5-6 दिन ठीक हुए हुए, तो फिर मैंने अम्मा को अब बुला लिया। कल की टिकट करी थी और अभी अम्मा सुबह पहुँच गई है। मगर दिक्कत ये है कि अम्मा पहुँच गई मगर लेने जाने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, मेरी स्कूटी की चाबी मेरे पतिदेव के पास कल जेब में छूट गई, वरना मैं ही चली जाती अम्मा को लेने के लिए बस स्टैंड। फिर कैसी रहती, फिर मैंने सामने वाले भैया को बोला, मनीष भैया को ऐसा ऐसा, तो मनीष भैया चले गए लेने के लिए और मैं यहीं घर पे हूँ। फिर भैया जस्ट अभी लेके आ जाएंगे, 5 मिनट लगेगा क्योंकि यही सामने है हमारे घर के, मतलब बस स्टैंड पास में है बस स्टैंड, तो भैया लेने के लिए गए हैं और लेके फटाफट से आ जाएंगे। फिर उसके बाद मैं अम्मा से आपको मिलवाती हूँ। और 7 दिन मेरे को पति की तो बहुत ज़्यादा याद आएगी अपने, मगर अब अम्मा आ जाएगी तो थोड़ा सा मेरा बहुत अच्छा टाइम कट जाएगा, टाइम स्पेंड हो जाएगा। और चीकी मैडम सो गई है, अभी चीकी अम्मा को देखेगी, देखना कैसा रिएक्ट करेगी, क्योंकि पहली बार अम्मा से मिल रही है। पापा से तो ये मिल ली, सबसे मिल ली, अम्मा से ये पहली बार मिलेगी। तो चलो आज देखते हैं कैसा होता है। डिंग 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 डिंग, बस अम्मा आ जाए। मैंने झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, बाथरूम क्लीन कर दिया। पता नहीं कल रात को यहाँ इतनी बारिश हुई और इतने अजीब छी यार, मेरे को तो अजीब सी घिन जैसी हो रही है। बाथरूम मतलब हमारे जो वॉशरूम है उसमें इतने सारे कीड़े आ गए, इतने सारे, और वो अजीब से ही कीड़े थे, चींटी जैसे भी नहीं, चींटी जैसे टाइप थे मगर बड़े थे चींटी से। और छत में ऐसे झुंड लगा था, जैसे मधुमक्खी नहीं बना लेती छत्ता, वैसे ही। मेरे को तो जाती, मतलब जब मैं गई ना पहले मैंने देखा नीचे इतने सारे पड़े, मैंने कहा ये कहाँ से आया। रात को तो मैं पूरा वॉशरूम क्लीन करके सोती हूँ, मतलब जब जाते हैं वॉशरूम वगैरह तब क्लीन ही करते हैं ना पानी वानी डाल के। तो मैं कह रही वॉशरूम तो साफ था, ये कहाँ से आई इतनी गंदगी। मैं डर गई, छिपकली तो नहीं आई थी, छिपकली ने कीड़े वीड़े खाए हो, कीड़े आए हों उड़ के। देखा ऊपर तो मतलब एकदम होता नहीं जब कुछ अजीब सा हो रहा था तो ऊपर को नजर जाती है, इतने ढेर लगे थे, मुझे इतना डर लग गया। मैं कह रही मेरे को लगा पहले छिपकली के ढेर हैं शायद ऊपर, मर गई मैं डर के। मैं फिर मैंने झाड़ू से सब नीचे गिराया, पानी डाला, मेरी कमर फिर टूट गई झुक के इतना काम करके। तो चलो अम्मा आ जाती है, फिर अम्मा को नाश्ता कराते हैं और अच्छा लगेगा अम्मा को ना मेरे साथ। मेरी ना अम्मा से बहुत लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई, मतलब कि मजाक वाली, मतलब वो ऐसी बात बोलेगी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है जिससे। और मैं बोलूँ कि वो बोलती रहेगी, मैं ही बोलती रहूँगी, तो हमारी लड़ाई हो जाती है। तो रोज़ी कह रही कि क्या बोलते हैं, अब तो दादी मतलब मेरे हस्बैंड, दादी बोलते हैं ना बड़े भाई को, तो रोज़ी कह रही दादी भी नहीं है घर में, तुम दोनों की लड़ाई हो जाएगी, तुम तो एक दूसरे को मार दोगे, कौन छुड़ाएगा। मतलब अम्मा भी बोलती रहती है, मैं भी बोलती रहती हूँ, मैं किसी से लड़ती किसी से भी नहीं। मेरे ससुराल में भी हर कोई बोल देगा कि वो ना मुँह चलाती इन द सेंस जवाब देती, बुरा लग जाता है कभी कभी किसी बात का, मगर मैं कभी भी किसी को जवाब नहीं देती। मगर इसी वजह से लाइफ में मेरा बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है ज़िंदगी में, बहुत लोगों ने, कि ये जवाब नहीं देती, लड़ती नहीं करके। तो अब दोस्त जो मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे वो मत बोलने लग जाना, ठीक है, कहीं बोल रहे हाँ बड़ा जवाब नहीं देती है, बड़ा नहीं लड़ती है, हमसे तो खूब लड़ती है। खासकर मेरी दोस्त शालू है ना, वही, उसी से मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि वो वही देख के बोल रही होगी हाँ बड़ा नहीं लड़ती है, ऐसे बोल रही होगी। तो उससे ही होती है मेरी लड़ाई, और किसी से नहीं होती लड़ाई मेरी, खूब होती है भैड़ वाली। मगर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। तो और सब तो बहुत प्यारे हैं, मतलब प्यारे तो शालू भी है, मगर लड़ती बहुत है यार, वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करती है, चिड़चिड़ करेगी, हमेशा अपना हीरो बनेगी अपने आप को। उसमें मेरा बहुत लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, बहुत ज़्यादा लोगों ने। ससुराल में से किसी को नहीं बोल रही हूँ मैं, बाहर के लोगों को बोल रही हूँ, बाहर के बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत, मतलब वो सोचते हैं ना फ़ायदा उठा लेंगे पहले तो मेरे से, कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ नहीं, हर कुछ, मतलब हर चीज़ में पहले तो चीटिंग करनी है उनको, हर चीज़ में। जैसा ये कर रही सेम वैसी मैं करूँ, जैसा इसने कर दिया वैसी मैं भी करूँ, जैसा ऐसा करेगी मैं भी ऐसे करूँगी। बहुतों की बात बता रही हूँ मैं, ये चीटिंग भी करनी है, चिढ़ना भी है, मन ही मन क्लबना भी है। और वो सोचता है जैसे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं उल्लू, है ना, मैं अगर तुम बच्चे हो भी मेरे आगे। 2-3 जने हैं, 3-4 जने, 2-3 भी नहीं 3-4, जिनके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। मगर कोई नहीं,
मैं जितना चढ़ाती हूँ उतना उतारती हूँ। बैठेगी अंदर कहाँ जाऊँ? अंदर सीधा। हाँ। सीधा चल। कैसा लग रहा है हमारा घर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आ तो जा। बढ़िया लग रहा है। तो यार नमस्कार। 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 जीते रहो, बने रहो, खुश रहो, तुम्हारे घर में खुशी हो, जल्दी से खुशी आओ। हाँ चल चल शुभ चल। काम हो। आजा 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 आजा। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं हमारी जिंदगी में। चीकी क्या कर रही है तू? जाकर पिटाई करो ना इसी यार, बहुत पसंद है। कैसी लग रही तेरे को डॉगी हमारी? देख चिकी चिकी चिकी। प्यार करने को बोल रही हूँ तेरे को। देख देख चिकी, मैं थप्पड़ मारूंगी, ये सोना से भी ज्यादा तेज है। मुंह चाटने को कर रही तेरा। देख 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 देख। कुछ नहीं। पानी कैसा पिएगी, ठंडा या नॉर्मल? अम्मा आ गई है और अम्मा ने चाय वाय पी ली, बिस्किट विस्किट खा लिए। अब क्या खाएगी? आप खाओगी पोहा। मन्नू कह रही है पोहा बनाऊंगी। हाँ। पोहा खाऊंगी आप। फिर दिन में क्या खाएगी? हैं, दिन में झोई भात बना लो। झोई नहीं, मैंने राजमा भिगो रखे हैं। दाल भात। राजमा। राजमा राजमा तो राजमा भीगे रहेगी। हाँ कल भिगो दिए थे। हाँ। मस्त भीग गए होंगे, अभी उबाल दूंगी। हाँ। फिर कल झोई भात बनाऊंगी। कल कल नहीं, रात को बनाएंगे झोई। हाँ। खाएगी रात को? भात के साथ खाऊंगी अभी। तो यार अभी नहीं, अभी राजमा उबले हैं। फिर राजमा के लिए बनाएगी। मैंने कल ही उबाल दिए थे ना, भिगो दिए थे ना, मेरा मन था। हाँ। फिर राजमा खराब हो जाएंगे ना रखे। तेरी खाऊंगी राजमा की। सुन, राजमा बना लेते हैं, फिर कल नहीं, रात को थोड़ी झोली बना दूंगी रोटी के साथ ही तेरी, या थोड़ा भात रात को भी बना देंगे। हैं? रात को भात खाने में क्या है, मैं तो खाती हूँ भात। ठीक है। मेरे को भी झोई बड़ी मस्त लगती है। चल ठीक है, रात को झोई, अभी वो दही भी है। ठीक है चल, फिर अभी बनाती हूँ पोहा। है कैसा लगा घर? अच्छा लगा ये घर है। हाँ। कितना बढ़िया लगा, ये तो मेरे मन में इतना बैठा, क्या बताओ। अच्छा सजाया मैंने? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा सजाया है। अच्छा लगा, प्यारा लगा। अभी तूने दूसरा कमरा देखा ही नहीं, एक और कमरा है। हाँ, वही मैं देख रही थी अभी, मतलब यही कमरा होगा। फिर मैं नहीं पूछा तेरे को, मतलब कोई बात नहीं। ना ना, एक दो ही है, दो है। एक उधर दिखाऊं? देख लूँ अभी देख लो, थोड़ी में लेट जाते आराम में। चलो गाइस, अम्मा आ गई है, फिर मैं भी अभी नहा वाल। अरे यार अभी तो मेरे को नहा के पूजा भी तो करनी है। मैं तो सोच रही थी नाश्ता करके सो जाऊंगी। पहले पूजा रुक जा यार। हाँ। नहा के पूजा, पहले मैंने घर पे सबको फोन कर दिया, गौरव को, पापा को, अब अपने ससुराल में कर रही हूँ, अपने पति को कर दिया, सबको कर दिया कि अम्मा पहुंच गई सही सलामत। और तेरे को बस में कंफर्टेबल हुआ कल? बस में कंफर्टेबल हुआ? नहीं कुछ ना। अरे कंफर्टेबल मतलब आराम आया? आराम आया। फिर आगे मेरे को पता लगे, फिर आराम आया। मैं कंफर्टेबल हुआ कहीं ना, कुछ नहीं। ऊपर से वो लगा हुआ है एसी। हाँ। मेरे को मेरे सर पर लग रहा है, मेरे ठंड। फिर मेरी चुंदी लपेटी तो एसी बंद कर लेती, ऐसे करके घुमा के बंद हो जाता वो। अच्छा। अबे मैंने तो कल बोला था ना, कंडक्टर से पूछ लियो। फिर मैंने वो कमर बोल लिया ऊपर से। हाँ। बस सो गई, नींद तो नहीं आई। उलट पलट उलट पलट करा। फिर 2 बजे बाथरूम गई। मेरे को तो मस्त नींद आ जाती है उसमें, मैं तो ऐसा सोती हूँ, सुबह उठती हूँ सीधा। हाँ, बहुत सी लोग सो रहे हैं आराम से। मेरे को भगवान इनको कैसे नींद आ रही होगी। तूने अपना शटर खोल के रखा हुआ था? थोड़ा खोल के रखा, मेरे दम घुट जाता। हाँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के आके पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊंगी नाश्ता। तब तक अम्मा कह रही मैं भी नहा लूंगी, मतलब जब तू नाश्ता बनाएगी तो फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। और गाइज मैंने एक बहुत सुंदर चप्पल ली है, दिखाऊं आपको? ये देखो, इतनी मस्त लग रही है ना, मुझे तो ये बड़ी अच्छी लग रही है। मैं पता है, मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आती है ना, चाहे वो एक ही डिज़ाइन के 10 कलर हो, मैं 10 के 10 ले लूँगी। और मुझे इतनी मस्त लग रही थी ना, खास कर इसके जो मार्बल्स जैसे लगे हुए हैं इसमें, और ये प्लेटफॉर्म हील तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सूट वूट जीन्स साड़ी सब पे अच्छी लगती है ना। और मैं बोलती हूँ ना, जो चीज़ अगर मुझे पसंद आती है ना, तो मैं उसका चाहे 10 कलर होंगे वो भी ले लूँगी, चाहे डिज़ाइन कैसे। तो मैंने एक और ले ली सेम ऐसी ब्लैक, क्योंकि ब्लैक सब पे मैच हो जाती है और वो कलर भी सब पे मैच हो जाएगा। चलो यार, अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, देर हो जाएगी। फिर अम्मा के लिए नाश्ता बनाना है और अपने लिए भी। बाय। मैं नहा धोकर आ गई हूँ और अम्मा भी नहा धो के आ गई है। और
और एक बच्चा है यहाँ पर बैठा हुआ है छोटा सा, इन्हीं शैतानी का नाम है चीकू। तो गाइज पूजा वूजा भी कर ली मैंने और अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। अभी बज रहा है 9 और 9 बजे तो हमारा नाश्ता हो रहा है। वैसे यही टाइम है नाश्ते का। फिर अम्मा ही लेट आई थी ना 7, मतलब वैसे तो अम्मा को यहाँ पहुँच जाना था 7 बजे, 7:30 बजे। बस का टाइम 7:30 का था, बट क्या बोलते हैं वो हो गया था, बस का टायर खराब हो गया था तो अम्मा को लेट हो गई। तो अभी अम्मा भी गई है पूजा करने के लिए उस रूम में मंदिर में, और मैं यहाँ सब्जियां काट लेती हूँ। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, आलू, पोहा बनाऊंगी। यम्मी यम्मी। मेरा भी बहुत भूख लग रही है मेरे को भी। चलो फिर करते हैं काम शुरू। तो गाइज अम्मा और मैं मस्त सो के उठ गए हैं। मजेदार नींद निकाली है, 3 घंटा आराम से सो के। नींद आई तेरे को? मजेदार आई थी, क्यों नहीं आई? मेरे को भी ऐसी नींद आई थी ना, जैसे सपने आ रहे थे। और ये उठ के नाश्ते के सारे बर्तन भी अब हमने नाश्ते के बर्तन रख दिए थे। मैंने कहा उठ के धो ही लेंगे जब इनका खाना बनेगा। ये उठ के इसने सारे बर्तन धो दिए। छत पे हमारे कल से कपड़े रखे हैं, डाले हैं छत पे, कल धो के डाले थे। तो क्या नाम है, कल से इतनी बारिश है, वो कपड़े बार बार भीग जा रहे हैं क्योंकि गीले ही थे और बारिश कल से लगातार थी। आज सुबह भी हुई। तो ये गई अम्मा छत पे, मैडम धूप आ गई थी, जैसे उठ के देखा होगा धूप आ गई तो अम्मा गई जल्दी से, सारे मेरे कपड़े भी पलट के आ गए हमारे, मतलब। और अभी फिर से पलट के आई है। मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, राजमा मैंने उबाल दिया, राजमा का तड़का लगाती हूँ, फिर चावल बनाती हूँ। और क्या देख रही है? अच्छा लग रहा तेरे को यहाँ? हाँ, अच्छा लग रहा, खुला खाला अच्छा लग रहा है। छत अच्छी है ना, बड़ी? हाँ, छत भी बड़ी है। ओ गाइस, बस हमारी जिंदगी यही है, खाओ सो जाओ, फिर खाओ, फिर सो जाओ, फिर खाओ, फिर रात को सो जाओ। 3 टाइम खाओ और सोते रहो। ऐसा नहीं है गाइस। मैं तो काम करती हूँ अपना प्रमोशन वगैरह का, आज भी करना है। अभी एक काम करती हूँ, थोड़ा एडिटिंग वगैरह। और चिकी पानी फ्रिज से ले लेना, नॉर्मल पिएगी? हाँ, नॉर्मल वही है वो, उसी को पियोगी। चल ठीक है। लड्डू लड्डू लड्डू। भाई आप सबके वहाँ मौसम कैसा हो रहा है यार? हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, मगर अब कल परसों से बहुत बारिश हो रही है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है नहीं? नाना के घर। हाँ, नाना नहीं दादा के घर। नाना है वो। क्यों? भुवन। हाँ हाँ हाँ। तुझे वो। और अम्मा इसकी परदादी है, परदादी चिकी की। सबकी परदादी बन गई है फोटो दी है। कहाँ बनी? ये नाना नहीं बनाओ। हाँ हाँ। क्या बोलते हैं वो तेरे को? दादी बोलते हैं? क्या कर रही तू? क्या कर रहा तू बाबू? क्या कर रहा मेरा बच्चा? क्या करता है? ऐसे ऐसे कैसे करता है तू? ऐसे कैसे करता है? ऐसे कैसे करता है? दे पैर चालू हो गया। धर 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 गड्ढा कर दो, गड्ढा कर दो जमीन में, बेड पे गड्ढा कर दो, गड्ढा कर दो, गड्ढा कर दो, गड्ढा कर दो। गुज्जू गुज्जू मेरा गुज्जू।